हिंदी कहानियों की किताब में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जादुई दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। वो इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से कर पाता था। उसके पास न खेत था न बैल। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और जो भी मिलता उसी से अपनी भूख मिटाता। एक दिन जब मोहन सुबह सुबह खेतों की ओर जा रहा था, उसने देखा कि रास्ते में एक छोटी सी बच्ची बैठी रो रही है। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए और चेहरा धूल से सना हुआ था। मोहन को उसकी हालत देखकर बहुत दया आई। वो उसके पास गया और प्यार से पूछा, बिटिया, तुम कौन हो? यहाँ अकेले क्यों बैठी हो और तुम्हारे रोने की क्या वजह है? लड़की ने धीरे से कहा, मुझे भूख लगी है और मैंने कल से कुछ खाया भी नहीं है। मोहन के पास उस समय सिर्फ एक सूखी रोटी और प्याज था, जो वो दोपहर के लिए अपने साथ ले जा रहा था। लेकिन बिना एक पल सोचे उसने वो रोटी उस बच्ची को दे दिया। लड़की ने मुस्कुराकर रोटी खाई और बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे हैं। माँ लक्ष्मी आपकी मदद जरूर करेंगी। तब मोहन हंसते हुए बोला, बिटिया, अगर किसी भूखे का पेट भर जाए वही मेरे लिए सबसे बड़ी लक्ष्मी है। मोहन की दयालुता देखकर नन्ही लड़की बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपनी छोटी पोटली से एक पुराना पीतल का दिया निकाला और मोहन को देते हुए कहा, ये दिया साधारण नहीं है। हर शुक्रवार इसे पास के मंदिर में जाकर माँ लक्ष्मी के सामने जलाना, पर ध्यान रहे कभी लालच मत करना। मोहन ने धन्यवाद कहा और वहां से जाने लगा। लेकिन तभी मोहन उस लड़की का नाम पूछने के लिए पलटा, लेकिन उसने देखा लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। मोहन उस जादुई दिए को हाथ में लेकर कई देर तक देखता रहा। वो साधारण पीतल का दिया था, थोड़ा पुराना, लेकिन उसमें कुछ रहस्यमयी चमक थी। उसने उसे संभालकर उसे अपने पास रख लिया और मन ही मन तय किया कि शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर इसे जरूर जलाएगा। जब पहला शुक्रवार आया तो मोहन सुबह उठकर नहा धोकर पुराने कपड़ों को झाड़ पोंछ कर मंदिर पहुंचा। गांव के बीचों बीच बना वो मंदिर बहुत पुराना और सुंदर था, लेकिन वहां का पुजारी हरिदत्त थोड़ा अलग स्वभाव का था। पुजारी जी अक्सर अमीरों से दान लेते और खुद ही उसे उपयोग में लाते। गरीबों की उसे कोई खास परवाह नहीं थी। मोहन को मंदिर में देखकर उसने भौएं से कोड़ ली। अरे मोहन, तू यहाँ क्या करने आया है? मंदिर में भिक्षा मांगने के लिए अब शुक्रवार का दिन चुन लिया क्या? नहीं महाराज, मैं भिक्षा मांगने नहीं आया। मैं बस माँ लक्ष्मी के सामने ये दिया जलाना चाहता हूँ। ये टूटा फूटा दिया? अरे हमारे मंदिर में चांदी पीतल के नए दिए जलते हैं, तो अपने जैसा पुराना दिया लेकर चला आया। मोहन कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप मंदिर के सामने बैठ गया और प्रार्थना करते हुए दिया जलाने लगा। जैसे ही दिया जला, मंदिर में हल्की सी चमक फैल गई। ये देखकर मंदिर के पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बड़बड़ाते हुए बोला, अजीब बात है, ये दिया कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। लेकिन फिर उसने इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी देर के बाद मोहन भी अपने घर की ओर लौट गया। मोहन जब घर पहुंचा तो उसने झोंपड़ी के कोने में एक थैली देखी। मोहन का चेहरा आश्चर्य से भर गया। वो सोचने लगा, अरे ये थैली यहाँ कहाँ से आई? देखता हूँ इसके अंदर क्या है। जैसे ही मोहन ने थैली खोली, उसके अंदर उसे सोने के सिक्के दिखाई दिए। तभी उसे लड़की की बात याद आ गई। माँ लक्ष्मी आपकी मदद जरूर करेंगी। मोहन धीरे से खुद से बोला, हे भगवान, क्या ये सच में मेरे लिए है? कहीं ये सपना तो नहीं? मोहन वहीं बैठ गया। तभी उसे तुरंत लड़की की चेतावनी याद आ गई, ध्यान रहे कभी लालच मत करना। फिर मोहन ने गहरी सांस ली, मुस्कुराया और बोला, ये तो माँ लक्ष्मी की कृपा है, लेकिन इस धन का उपयोग मैं लोगों की भलाई के लिए भी करूंगा। फिर उसने सिक्कों का आधा हिस्सा गांव के गरीब लोगों में बांट दिया और बाकी बचे हुए सिक्कों से अपने घर की छत ठीक करवाई। गांव में सब हैरान थे। हर कोई पूछ रहा था कि अचानक मोहन की किस्मत कैसे चमक गई। मोहन बस मुस्कुरा देता। अब मोहन का हर शुक्रवार का ये नियम हो गया था।
वो मंदिर जाता, मंदिर के सामने दिया जलाता, फिर वापस घर आ जाता। घर पहुंचते ही उसे कोई न कोई मदद मिली दिखाई देती, कभी अनाज, कभी कपड़े, तो कभी खेत के लिए औजार। वो अब भी हमेशा गांव वालों की मदद किया करता था। गांव वाले भी अब उसे दयालु मोहन कहने लगे थे। दयालु मोहन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मदद से मैंने अपनी बिटिया की शादी करवा ली। काका, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। मंदिर का पुजारी हरिदत्त ये सब देख रहा था। मोहन को गरीबों की मदद करता देख वो मन ही मन सोचने लगा। अचानक इस गरीब मोहन को क्या हो गया है? मकान भी सही करवा लिया, गरीबों को पैसे भी बांट रहा है, कहीं से कोई खजाना तो नहीं मिल गया? पता करना पड़ेगा क्या मामला है। तभी वहां गांव का एक आदमी आया। वो पुजारी का पुराना दोस्त था। पुजारी की उसके साथ अच्छी बनती थी। अरे पंडित जी, किस सोच में डूबे हो? पुजारी उससे धीमे और चालाकी भरे स्वर में बोला। शिवराम, कुछ गड़बड़ है। हमें मोहन पर नजर रखनी होगी। मुझे लगता है इसे जरूर कोई खजाना मिला है। पता लगाना पड़ेगा। हाँ पंडित जी, मैंने भी देखा। आजकल मोहन बहुत दान पुण्य करने लगा है। कल तक जिसके पास खाने तक का अनाज नहीं था, आज वही मोहन गरीबों में पैसे बांट रहा है। अब तो अपना घर भी ठीक करवा लिया है उसने। तू एक काम कर, जब भी मोहन मंदिर आए या घर जाए, सब पर नजर रखना। कहीं उसने कोई खजाना न छिपाया हो। हमसे कब तक खजाना छुपा पाएगा? उसके बाद से शिवराम ने हर जगह मोहन का पीछा करना शुरू कर दिया। बाजार, मंदिर, यहाँ तक कि उसके घर के अंदर भी उसने मोहन पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसने देखा कि कैसे जादू से मोहन के पास सोने के सिक्के, कपड़े और अन्य सामान आ रहे थे। ये देखकर वो चौंका और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह दौड़कर मंदिर के पुजारी के पास गया और उसे सारी बात बताई। पहले तो मंदिर के पुजारी को उसकी बातों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने अपना आंखों देखा हाल बताया तो पुजारी को भी उसकी बातों पर यकीन होने लगा। फिर पुजारी हरिराम से बोला, तो ये बात है, तभी उसके पास इतना पैसा आ रहा है। अगर उसके पास जादुई दिया है तो हमें उससे वो दिया लेना पड़ेगा। पंडित जी, पर कैसे? वो दिया मोहन हमेशा अपने पास रखता है। पुजारी के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आई। वो हरिराम को समझाते हुए बोला, हम मोहन को चोरी के इल्जाम में फंसाएंगे। जब गांव वाले ही उस पर शक करेंगे तो हम वो दिया उससे ले लेंगे। फिर देखना, उसकी किस्मत खत्म और हमारी किस्मत शुरू। शिवराम सन्न रह गया। पुजारी के लालच ने खेल को अब और खतरनाक बना दिया था। फिर शिवराम ने घबराते हुए पूछा, लेकिन पंडित जी, मोहन तो भला आदमी है। हम उसको चोरी के इल्जाम में फंसाएंगे कैसे? क्या कोई गांव वाला हमारी बातों पर यकीन भी करेगा? तब पुजारी दुष्ट मुस्कान के साथ अपनी योजना बताते हुए बोला, हम मंदिर में दान पेटी वाली जगह से कुछ सोने के सिक्के गायब कर देंगे। फिर गांव वालों के सामने शोर मचा देंगे कि मंदिर की दान पेटी से चोरी हो गई है। और अंदाजा लगाओ, सबसे पहले किस पर शक जाएगा? मोहन पर, क्योंकि आजकल उसके पास अचानक बहुत धन आ गया है। गांव वाले तो खुद बोल रहे हैं कि मोहन के पास पैसा कहां से आ रहा है। पंडित जी, क्या गजब तरकीब सोची है। फिर अगले दिन सूरज निकलते ही पुजारी ने पूरा मंदिर हिला दिया। चोरी, चोरी, मंदिर में चोरी हो गई है। मंदिर की दान पेटी खाली कर दी गई। गांव वालों सुनो, माँ लक्ष्मी का अपमान हुआ है। पुजारी की आवाज सुनकर मंदिर के आस पड़ोस के लोग मंदिर में इकट्ठा होने लगे। कुछ ही देर में एक बहुत बड़ी भीड़ मंदिर के पास इकट्ठा हो गई। अरे पुजारी जी, क्या हो गया? सुबह सुबह इतना शोर कैसे हो रहा है? हाँ पुजारी जी, इतने गुस्से में क्यों हो? ऐसा क्या हो गया है? तब पुजारी ने गांव वालों को चोरी वाली बात बताई। मंदिर से चोरी हो गई है। न जाने कौन दुष्ट मंदिर की दान पेटी से सोने पैसे सब ले गया। तब उनमें से एक आदमी बोला, तब तो ये बात हमें प्रधान जी को बतानी चाहिए। अब वही कुछ उपाय बताएंगे। फिर पुजारी जी प्रधान के पास गए।
पुजारी ने सारी बात प्रधान को बताई। तब प्रधान ने पंचायत बैठाने का फैसला लिया। धीरे धीरे पंचायत में लोग इकट्ठा होने लगे। सूरज ऊपर चढ़ रहा था और नीचे गांव वालों का गुस्सा और शक दोनों बढ़ते जा रहे थे। सब लोग फुसफुसा रहे थे, किसने की चोरी? मंदिर में हाथ डालने की हिम्मत किसकी? अब प्रधान जी ही फैसला करेंगे। कुछ ही देर बाद प्रधान जी आए। उनकी आंखों में सख्ती थी। सब लोग चुप हो जाओ, अब पंचायत शुरू होती है। पुजारी जी, आपने कहा कि मंदिर में चोरी हुई है, सब विवरण पंचायत के सामने रखें। पुजारी धीरे से आगे बढ़ा, माथे पर बनावटी चिंता और दुख के साथ बोला, कल रात मंदिर की दान पेटी से चोरी हो गई। मां लक्ष्मी का सारा सोना गायब हो गया। ये तो बहुत बड़ा पाप है। ऐसा कौन कर सकता है? क्या आपको किसी पर शक है? मुझे तो लगता है जिसके पास अचानक बहुत पैसा आ गया है, जो गरीब से अमीर बन गया है, वही करेगा ऐसी हिम्मत। तब भीड़ का ध्यान धीरे धीरे मोहन के घर की ओर गया, जो बिल्कुल नया लग रहा था। उसे देखकर एक आदमी बोला, हाँ, मोहन के घर में अचानक बरकत आई है। कल तक जिसके घर चूल्हा नहीं जलता था, आज वही सोना बांट रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। जिस पर भी शक है, उसे यहाँ बुला कर लाओ। तब एक आदमी तुरंत मोहन के घर की ओर दौड़ पड़ा और इधर शिवराम और पुजारी अपनी योजना को पूरी होता देख खुश होने लगे। फिर कुछ ही देर में वो आदमी मोहन को लेकर पंचायत में पहुंचा। जैसे ही मोहन पंचायत में पहुंचा, प्रधान ने गंभीर स्वर में पूछा, मोहन, तुम पर बड़ा आरोप लगा है। मंदिर से सोने के सिक्के चोरी हुए हैं। क्या तुमने मंदिर से सोना चोरी किया? मोहन खुद पर आरोप लगा देखकर घबरा गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कंपाती मासूम आवाज में बोला, प्रधान जी, मैं मां लक्ष्मी की मंदिर में पूजा करने वाला आदमी हूँ। मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? आप चाहें तो पुजारी जी से पूछ सकते हैं। मैं हर शुक्रवार मां लक्ष्मी के मंदिर में दिया जलाने जाता हूँ। तब उनमें से एक आधे बोला, फिर तेरे घर में अचानक इतना पैसा कैसे आ गया? इस सवाल से मोहन एकदम चुप हो गया। वो जादुई दिए वाली बात किसी को नहीं बता सकता था, क्योंकि उस नन्ही लड़की ने उसे ये बात किसी को भी बताने से मना किया था। फिर प्रधान की कठोर आवाज पंचायत की चौक में गूंज उठी, बोलो मोहन, तुम पर सवाल उठ रहा है। तुम्हारे घर में अचानक पैसा कैसे आया? अगर जवाब नहीं दोगे तो पंचायत तुम्हें ही दोषी मानेगी। मोहन का सिर झुक गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक आदमी बोला, देखा, यही चुप्पी सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, अगर मोहन निर्दोष होता तो जरूर जवाब देता, इस तरह चुप ना रहता। चोरी उसी ने की है। उसका घर देखो, नया बना है, चमक रहा है। फिर सभी ने मोहन को दोषी मान लिया। फिर वे सब लोग मोहन के घर चले गए। मोहन कांपते हुए अपने घर के बाहर खड़ा था। प्रधान और पंचायत के लोग, पुजारी और शिवराम सब उसके छोटे से घर में घुस गए। देखा प्रधान जी, इस मोहन के घर में बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हैं। जरूर उसने ये मंदिर से चुराए होंगे। वही पुजारी जी की नजरें उस जादुई दिए को ढूंढ रही थीं। तभी अलमारी के एक कोने में पुजारी जी को वही जादुई दिया दिखाई दिया। उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई। वे चुपचाप अलमारी के पास गए और उस दिए को अपने पास रख लिया। फिर पंचायत के लोग वहां से सारा सामान लेकर चले गए। फिर मोहन को पंचायत मंदिर ले जाती है। वहां प्रधान मोहन से बोला, इन सबूतों से पता चलता है कि तुमने मंदिर से चोरी की है और तुम्हें दोषी पाया गया है। लेकिन तुम्हारे घर से मंदिर का सारा सोना जमा कर लिया गया है। इसलिए अगर तुम मंदिर में मां लक्ष्मी से क्षमा मांगो और आगे से चोरी ना करने का प्रण लो, तो पंचायत तुम्हें माफ कर देगी। तब मोहन रोता हुआ बोला, प्रधान जी, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन अगर आप यही चाहते हैं कि मैं मां लक्ष्मी से माफी मांगूं, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मोहन कांपता हुआ घुटनों पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मां लक्ष्मी,
मैंने हमेशा गरीबों की मदद की है, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी को दुख पहुंचे। लेकिन अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। मंदिर के भीतर तेज सुनहरा प्रकाश फैल गया। हवा में चंदन और कमल की सुगंध फैल गई और फिर उस चमक के भीतर से माँ लक्ष्मी का दिव्य रूप प्रकट हुआ। सब लोग दंग रह गए। पुजारी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पुजारी का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो समझ चुका था उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। तब माँ लक्ष्मी की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। रुको, मोहन निर्दोष है। माता ने मोहन की ओर प्रेम से देखा। मोहन का दिल सोने जैसा है। उसने भूखे को रोटी खिलाई, इसलिए मैंने उसे ये दिया दिया था। ये कोई चोरी का धन नहीं, ये मेरी कृपा है। लेकिन पुजारी हरिदत्त, तुमने लालच में अंधेर कर दिया। तुमने मोहन पर झूठा इल्जाम लगाया। मंदिर का सोना तुमने खुद चुराया ताकि उसे मोहन पर थोप सको और उसके जादुई दिए पर कब्जा कर सको। ये सब सुनकर पुजारी के हाथ कांपने लगे। वो डर के मारे घुटनों पर गिर पड़ा। माता, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माता, मुझे माफ कर दो। माफी तो उसे दी जाती है जो गलती करता है, पर तुमने तो पाप किया है, पाप। मोहन का दिया तुरंत उसे वापस करो। फिर पुजारी ने कांपते हाथों से वो जादुई दिया निकाला और मोहन के सामने रख दिया। जैसे ही पुजारी ने मोहन को दिया दिया, माँ लक्ष्मी वहां से गायब हो गई। फिर प्रधान खड़ा हुआ और जोर से बोला, गांव वालों, आज माँ ने स्वयं सत्य बताया है। पुजारी हरिदत्त, तुमने धर्म का गलत उपयोग किया, गांव को धोखा दिया, इसलिए तुम्हें इस गांव से निकाला जाता है। फिर इस प्रकार लालची पुजारी को गांव से निकाल दिया जाता है और मोहन अपने जादुई दिए से फिर से गांव वालों की मदद करने लगता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी कहानियों की किताब को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।